हुकूमत की आईनी तरमीम मंजूर करवाने की एक और कोशिश। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास भी आज ही होंगे। दोनों ऐवानों से तरमीम मंजूर करवाए जाने का इम्कान है। उधर PTI वक्त मौलाना फजल रहमान के घर पहुँच चुका है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि हुकूमत की आईनी तरमीम मंजूर करवाने की एक और कोशिश। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास भी आज ही होंगे। दोनों ऐवानों से तरमीम मंजूर करवाए जाने का भी इम्कान है। उधर PTI वक्त मौलाना फजल रहमान के घर पहुँच गया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदगान से। मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं इकरामुल्लाह जोया और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद इस वक्त पार्लियामेंट के बाहर मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे इकरामुल्लाह जोया से। जी इकराम, बताएगा अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं इस वक्त मौलाना फजल रहमान के घर के बाहर मौजूद हूँ। मौलाना का घर जो है वो गुज़िश्ता कई रोज़ से जो है वो सियासी जो है वो बैठक बना हुआ है। अब भी सियासी कायदीन जो है उनकी आमद का सिलसिला भी शुरू है। आज इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द जो है वो मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात करने के लिए मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर पहुँच चुका है। असद कैसर और इसके अलावा जो है चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर जो है वो इस मुलाकात करने के लिए यहाँ पर जो है वो मौलाना फजल रहमान के घर पहुंचे हैं। जबकि अपोजिशन लीडर उमर अयूब जो है वो भी मौलाना फजल रहमान के घर इस वक्त इस्लामाबाद में पहुंच चुके हैं। और इस वक्त मुलाकात जो है वो मौलाना फजल रहमान के घर पर PTI और मौलाना फजल रहमान की इस वक्त जारी है। इससे कबल जो है वो मौलाना फजल रहमान की जानिब से जो उनके अरकान कौमी असम्बली हैं और सेनेटर्स हैं उनके दरमियान भी एक जो है वो इजलास हुआ, उनके दरमियान मीटिंग हुई। और मीटिंग में जो है वो आज के आईनी तरमीम के हवाले से जो है वो मौलाना फजल रहमान ने अहकामात जो है वो अपने सेनेटर्स को जो है वो जारी किए। इसके अलावा जो है वो JUI के जो अरकान कौमी असम्बली हैं वो यहाँ से पार्लियामेंट के लिए जो है वो मौलाना फजल रहमान के घर से रवाना हो चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब अब यहाँ पर मौलाना फजल रहमान के घर की सियासी सूरत हाल की अगर मैं बात करूँ तो खासतौर पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द जो है वो यहाँ पर मौलाना फजल रहमान के घर पर मौजूद है। और इस वक्त आईनी तरमीम के हवाले से PTI जो है वो हतमी तौर पर अब मौलाना फजल रहमान के साथ गुफ्तगू शनीद जो है वो कर रही है। और फाइनल राउंड में इस वक्त मुज़ाकरात और इस वक्त जो सियासी बैठक है वो इस वक्त पहुंचने जा ठीक है, रही है। इकरामुल्लाह जोई हमारे साथ रहेगा। मियां शाहिद, जिस तरह अभी इकरामुल्लाह जोई बता रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ़द है वो मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पहुँच चुका है। एक तरफ वफ़द रिहाइशगाह पहुँचा है, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के ज़राए बता रहे हैं कि राब्ते भी मुनक़ता होने शुरू हो गए हैं अरकान से। आप वफाकी दारुल हुकूमत में क्या मूवमेंट देख रहे हैं इस वक्त? देखिए, आज वैसे तो कहने को छुट्टी है और इतवार का दिन है, लेकिन 15 सितंबर की तरह आज रेड जोन में कोई छुट्टी नहीं है। यहाँ पर गहमा गहमी है। और मेरे अकब में ये जो इमारत है जिसको पार्लियामेंट कहते हैं, इसमें जो है वो इस वक्त बहुत बड़े बड़े इजलास जो हैं वो चल रहे हैं। काबीना का इजलास इसी इमारत में 5 नंबर कमेटी रूम में चल रहा है। और इससे पहले जो पार्लियामेंटेरियंस हैं और मुस्लिम लीग नून के कायदीन ने भी मीडिया से गुफ्तगू की है। अभी पार्लियामेंटेरियंस जो हैं यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। और देखा जाए तो आज आईनी तरमीम के लिए फाइनल राउंड की तरफ हुकूमत जा रही है। और हुकूमत का प्लान ये है कि इसको हर सूरत मंजूर कराना है। और इस हवाले से हुकूमत के पास 2 प्लान हैं। एक तो वो प्लान है जो कि मौलाना फजल रहमान के साथ उनकी बातचीत चल रही है कि अगर वहाँ से हतमी और मुस्बत जवाब आ जाता है तो फिर वो मुतफिका तौर पर हो सकता है कि मौलाना फजल रहमान वो मसवदा पेश करें, क्योंकि हुकूमत की ख्वाहिश यही है कि मौलाना फजल रहमान मसवदा पेश करें। अगर ये नहीं होता तो हुकूमत के पास जो है वो प्लान B मौजूद है, वो उस पर अमल दरामद करेगी। और उसकी निशानी सबसे बड़ी ये है कि तहरीक इंसाफ के 11 अरकान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में नहीं है। इसमें यह कहा जा रहा है कि 7 MNAs और दो बाकी जो सेनेटर्स हैं वो जो है वो उनके साथ राब्ते में नहीं है। और ये इसकी तस्दीक तहरीक इंसाफ के ज़राए ने कर भी दी है। और इस हवाले से राना सनाउल्लाह से आज जो बात हुई तो उनका कहना था कि मौलाना फजल रहमान ने अपना फैसला दे दिया है, वो हमारे साथ है और आज मसवदा वही पेश करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने यहाँ पर मीडिया टॉक की है। उन्होंने कहा है कि आज छुट्टी का दिन है और आज के बाद सबकी छुट्टी हो जाएगी। पता नहीं उन्होंने ये क्या कहा और उनका कहने का मकसद क्या था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आज तरामीम जो हैं वो मंजूर हो जाएंगी। अभी काबीना का इजलास चल रहा है। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कल कहा था कि असूली मंजूरी कल रात को ही काबीना ने दे दी थी, लेकिन कल फॉर्मेलिटी पूरी की जाएगी और वो आज पूरी की जा रही है। अभी वज़ीर कानून जो है वो मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। कुछ देर पहले ऐवान सदर में भी एक मीटिंग हुई थी, वहाँ पर भी कायदीन बैठे थे। और अभी बिलावल भुट्टो जरदारी पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं। बाकी जो कायदीन हैं वो भी पार्लियामेंट में आना शुरू हो गए हैं। मियां नवाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ का इंतजार है।
जब वो आएंगे तो फिर इजलास जो है कौमी असम्बली का शुरू होगा। वैसे तो 3 बजे का वक्त था सेनेट के इजलास का, लेकिन सेनेट का इजलास अभी तक शुरू नहीं हुआ, क्योंकि जब तक काबीना की मंजूरी नहीं होती उस वक्त तक हुकूमत रिस्क नहीं लेगी। और काबीना की मंजूरी का मतलब ये है कि ये प्लान बी है, क्योंकि अगर प्लान ए पर अमल दरामद होगा तो फिर मौलाना फजलुर रहमान का जो मसवदा है वो पेश किया जाएगा और उसमें काबीना की मंजूरी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्राइवेट मेंबर जो होता है वो अपना मसवदा पेश करे तो काबीना उसकी मंजूरी देना उसके लिए लाजमी नहीं है। लेकिन अगर हुकूमती इत्तेहाद या हुकूमत जो है वो अपना मसवदा पेश करे तो फिर ठीक है। मियां शाहिद, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे, और इकराम उल्लाह जोया, आपका भी बहुत शुक्रिया।